हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी या अगस्त शब्दों के बारे में जाना। आज हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर कौन से शब्द रचना होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रयोग के आधार पर एक सार्थक शब्द होते हैं और एक निरर्थक शब्द होते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर दो शब्दों को सार्थक और निरर्थक दो वर्गों में बांटा जाता है। सार्थक शब्द अर्थवान होते हैं और निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्दों में आपको वहाँ पर दिख रहा होगा कमरा, गीता, महिला, गाड़ी। अब इन शब्दों को अगर हम देखते हैं तो ये शब्द देखकर हमें उस शब्द से उस वस्तु का या उस चीज़ का हमें ज्ञान होता है या वो वस्तु हमारे आँखों के सामने आ जाती है। जैसे कि महिला, अगर कोई महिला बोलते तो हम लोग उनको आँखों से दिख सकते हैं और हमको समझ भी आ जाता है। जैसे कि गाड़ी, अगर गाड़ी बोले तो हमें गाड़ी का हमारे सामने पिक्चर या चित्र आ जाता है। इसे कहते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द इसका अर्थ होता है कि कुछ शब्द वो शब्द जिनके अर्थ होते हैं। और दूसरा है निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ होता नहीं है। जो अर्थहीन होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे वोरी, वार्ता, चक, वाय। अब ये शब्द अगर हम पढ़ते हैं तो इन शब्दों से हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, इसका मतलब ये निरर्थक शब्द होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर दो शब्दों के भेद होते हैं, एक होते हैं सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। अब सार्थक शब्द के साथ हम कभी कभी निरर्थक शब्द भी लगाते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दिया है वहाँ पे, गलत शलत मत बताओ। इसका मतलब गलत शलत मत बताओ तो गलत ठीक है, गलत मत बताओ हम इतना भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें एक आदत हो जाती है, हम एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द हमेशा जोड़ते हैं। तो गलत शलत मत बताओ में गलत सार्थक शब्द है तो शलत निरर्थक शब्द है। वैसे ही कुछ चाय वाय हो जाए तो चाय सार्थक शब्द में आता है और वाय जो है ये निरर्थक शब्द में जाता है। ज़रा रुमाल शुमाल पकड़ा दो, तो रुमाल ठीक है, रुमाल अगर हम पढ़ते हैं शब्द तो हमारे सामने रुमाल का चित्र आ जाता है, लेकिन शुमाल क्या होता है तो उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहा जाते हैं। तो दूसरा है रचना के आधार पर। ये तो हो गया प्रयोग के आधार पर शब्द रचना। दूसरा है रचना के आधार पर। तो ये तीन वर्ग में बांटे जाते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है, यदि उनके टुकड़े किए जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे समय, हाथ, जल आदि। अगर इन शब्दों को हम तोड़ने की अगर कोशिश करते हैं तो तोड़ने के बाद इन शब्दों का, इन वर्णों का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। ये परंपरा से चले आते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यौगिक शब्द में दो या दो से अधिक शब्दों से ये एक शब्द बनता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विद्यालय, तो विद्यालय में भी दो शब्द आते हैं, विद्या प्लस आलय। अब दोनों को जोड़ के एक शब्द बना है विद्यालय। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला। धनवान, धन प्लस वान। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। दुकानदार, दुकान प्लस दार। तो यहाँ पे यौगिक शब्द उन्हें कहा जाता है जो दो या दो से अधिक शब्दांशों को जोड़कर बनाए गए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि पंकज कमल के अर्थ में रूढ़ है। इसी प्रकार अन्य योग रूढ़ शब्द है गणेश, गजानन, लक्ष्मीपति, विष्णु, शाखा मृग, बंदर, एकदंत, गणेश, पवनपुत्र, हनुमान, मृत्युंजय, शिव। अब यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दशानन, रावण। अब दशानन अगर मैं बोलती हूँ तो हमारे सामने रावण का चित्र या रावण की प्रतिमा हमारे सामने आ जाती है। वैसे ही पवनपुत्र अगर मैं बोलूँगी तो आपके सामने हनुमान की प्रतिमा आ जाएगी। लक्ष्मीपति अगर मैं बोलती हूँ तो आपके सामने विष्णु की प्रतिमा आ जाएगी। गजानन अगर बोलती हूँ तो गणेश की प्रतिमा आपके सामने आ जाएगी। तो उन्हें कहते हैं योगरूढ़ शब्द। तो ये शब्द किसी एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं।
एक विशेष अर्थ इन शब्दों में होता है तो उन्हें कहते हैं योगरूढ़ शब्द। अब इस वीडियो में हमने प्रयोग के आधार पर दो शब्द भेद देखे हैं, वो है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो ये प्रयोग के आधार पर हो गए। दूसरा देखा हमने रचना के आधार पर शब्द भेद, जिसमें रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये 3 भेद यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं एक बार रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ की व्याख्या फिर से एक बार बताती हूँ कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है, यदि उनके टुकड़े किए जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक, 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। देखिए, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द 2 या अधिक शब्दों से बनते हैं। यौगिक शब्द भी 2 या अधिक शब्दों से या शब्दांशों से बनते हैं और योगरूढ़ भी 2 या 2 से अधिक शब्दांशों से बनते हैं। लेकिन योगरूढ़ में एक खासियत होती है कि ये शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि एकदंत का मतलब होता है गणेश, जो गणपति होता है उन्हें हम एकदंत भी कहा जाता है। दूसरा है शाखा मृग। अब शाखा मृग, इसका मतलब मृग मीन्स होता है हिरन, लेकिन शाखा मृग जो डालियों पर हमेशा उछल कूद करता है, यानी कि अर्थात बंदर, उन्हें भी शाखा मृग कहा जाता है। मृत्युंजय अगर मैं बोलती हूँ तो हमें शिव की प्रतिमा नजर आती है, तो उन्हें कहा जाता है योगरूढ़ शब्द। तो आज हमने प्रयोग के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द देखे और रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।